मुख्य आरोपी होने के बावजूद विकास दुबे को अदालत के अंदर सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। उसको सजा नहीं हो पाई थी। जिस इंसान ने एनकाउंटर के डर की वजह से एक मंदिर के अंदर जाकर खुद को सरेंडर किया, क्या वह गाड़ी के पलटने के बाद में वहां से भागने की कोशिश करेगा? क्या आपको लगता है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद में लोग इस तरह के नारे लगाएंगे, दुबे हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं? तो भारत के अंदर दो अलग अलग कानूनों को फॉलो किया जाता है। पहला तो वो जो शांति प्रिय धर्म के लोगों के लिए है, दूसरा वो जो बाकी सभी धर्मों के लिए है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्रोही मन में। विकास दुबे एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा आपने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी। विकास दुबे कानपुर का एक गैंगस्टर जिसके ऊपर 60 के आसपास केसेस चल रहे थे और इन केसेस के अंदर मर्डर के केसेस भी थे, फिरौती के केसेस भी थे और किडनैपिंग के केसेस भी थे। विकास दुबे वो इंसान था जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता के मर्डर का मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी होने के बावजूद विकास दुबे को अदालत के अंदर सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। उसको सजा नहीं हो पाई थी। अब सबूतों के अभाव में बोल लीजिए या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट के चलते बोल लीजिए, रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस केस के अंदर विकास दुबे को सजा नहीं हो पाई थी। कितने ही ट्रायल हुए, कितने ही केसेस हुए, लेकिन हमेशा विकास दुबे इन्हीं पॉलिटिकल सपोर्ट के चलते सजा से बचता रहा। और अभी हाल ही में जब पुलिस विकास दुबे को 2 जुलाई और 3 जुलाई की रात को अरेस्ट करने के लिए पहुंची, तो विकास दुबे ने पूरी प्लानिंग के साथ में 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ पुलिस वालों को बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया। माना ये जा रहा है कि विकास दुबे को पुलिस के आने का पहले से ही पता था, जिसके चलते उसने अपने साथियों को इकट्ठा करके पुलिस वालों पर हमला करने का पूरा प्लान बना लिया था। और जैसे ही पुलिस टीम आई उसको अरेस्ट करने के लिए, तो विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर चारों तरफ से पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसके अंदर 8 पुलिस वालों की मौत हो गई और कुछ पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी भी हो गए। और इस घटना को अंजाम देने के बाद में विकास दुबे घटना स्थल से फरार हो चुका था। फरार होने के बाद में पुलिस दिन रात 24 घंटे विकास दुबे की तलाश कर रही थी। और इसी के चलते 8 जुलाई को विकास दुबे को मध्य प्रदेश के एक मंदिर में गिरफ्तार कर लिया गया। माना ही जा रहा है कि विकास दुबे को अपने एनकाउंटर का डर सताने लगा था। इसी की वजह से उसने मंदिर के अंदर जाकर सरेंडर करने की प्लानिंग की थी। वैसे तो पुलिस का कहना ये है कि विकास दुबे ने अपना झूठा नाम बताकर, अपने फेक आईडी प्रूफ दिखाकर खुद को इस गिरफ्तारी से बचाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जिसके पीछे अलग अलग स्टेट की पुलिस लगी हुई है, क्या वो मंदिर में जाएगा? और जब विकास दुबे खुद को सरेंडर करने के लिए या फिर खुद को एनकाउंटर से बचाने के लिए मंदिर के अंदर गया भी, तो क्या वह अपनी झूठी आईडी दिखाकर या फिर अपने झूठे नाम बताकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करेगा, या फिर वहाँ पर चीख चीख कर बोलेगा कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला? कहीं ना कहीं उसको डर था कि पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देंगे। शायद इसी वजह से वह चीख चीख कर बार बार बोल रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। जब से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी, तब से काफ़ी लोगों को यही लग रहा था कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि मुझे खुद भी यही लग रहा था कि विकास दुबे का एनकाउंटर ही किया जाएगा, क्योंकि विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मारा था। और अगर विकास दुबे के ऊपर केस चलता या फिर उसका ट्रायल होता, तो उसके जो पॉलिटिकल कनेक्शन थे वो सब बाहर आ जाते। और उसके पॉलिटिकल कनेक्शन के बाहर आने के बाद में सबको यह पता चल जाता कि विकास दुबे का साथ किन किन नेताओं ने दिया है, किन किन नेताओं के साथ में या फिर किन किन लोगों के साथ में उसके संबंध रहे हैं। ऐसे में वो नाम भी सामने आ सकते थे जिसके सामने आने पर राजनीति के अंदर भूचाल ही आ जाता। और जैसा कि सभी को लग रहा था कि 10 जुलाई 2020 की सुबह विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। वैसे बताया ही जा रहा है कि पुलिस वाले की गाड़ी पलटने के बाद में विकास दुबे ने पुलिस वालों के हथियार छीनने की कोशिश करी, वहां से भागने की कोशिश करी। इसी के चलते एनकाउंटर के अंदर विकास दुबे को मार दिया गया। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जिस इंसान ने एनकाउंटर के डर की वजह से एक मंदिर के अंदर जाकर खुद को सरेंडर किया, क्या वह गाड़ी के पलटने के बाद में वहां से भागने की कोशिश करेगा, पुलिस वालों के हथियार छीनने की कोशिश करेगा, जबकि उसको खुद ही पता है कि पुलिस वाले उससे एनकाउंटर कर सकते हैं? वैसे तो इस एनकाउंटर की जांच भी की जाएगी और आने वाले समय में जांच के पूरा होने के बाद में हम सबको पता चल ही जाएगा कि आखिरकार कहानी में पेच क्या है। पर दोस्तों, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद में या फिर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद में एक सवाल तो मन में आता है। आपके मन में भी शायद वही सवाल आया हो कि क्या सिर्फ विकास दुबे ही था जिसको पुलिस तलाश रही थी,
या फिर सिर्फ विकास दुबे ही था जिसके ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे थे? मोहम्मद साद, जिसको पुलिस आज तक गिरफ्तार ही नहीं कर पाई है, पुलिस उसको ढूंढ रही है लेकिन वो पुलिस से बचा बचा फिर रहा है। आपको लगता है कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के मोहम्मद साद के लिए इस तरह से पुलिस से बच पाना पॉसिबल होता? मोहम्मद साद वही इंसान है जो जमातियों का लीडर है, वही जमाती जिन्होंने दिल्ली के अंदर कोरोना को व्यापक रूप से फैला दिया। चाहे जान के फैलाया चाहे अनजाने में फैलाया, लेकिन फैलाया तो। विकास दुबे को तो पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक मंदिर से गिरफ्तार कर लिया, उसका एनकाउंटर भी कर दिया, और किसी एक ने भी ये नहीं बोला कि विकास दुबे को हिंदू होने की वजह से ये सब झेलना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आपको लगता है कि मोहम्मद साद को इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है? या फिर उसकी गिरफ्तारी के बाद में कोई यह नहीं कहेगा कि मुस्लिम होने की वजह से मोहम्मद साद को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम होने की वजह से ही उसको गिरफ्तार किया गया है? क्या आपको लगता है कि ऐसी आवाज़ें नहीं उठेंगी? क्या आपको लगता है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद में लोग इस तरह के नारे लगाएंगे, दुबे हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह की आवाज़ उठेगी? बिल्कुल भी नहीं उठेगी। सेक्युलर भारत के अंदर दो अलग अलग कानूनों को फॉलो किया जाता है। पहला तो वो जो शांति प्रिय धर्म के लोगों के लिए है, दूसरा वो जो बाकी सभी धर्मों के लिए है। आखिर एक देश में इस तरह के अलग अलग कानून को कब तक चलाया जाएगा और क्यों चलाया जाएगा? हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए था या फिर विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया, जिस स्पीड से इस केस के अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा गया, क्या मौलाना साद को भी हम इस तरह से नहीं पकड़ सकते हैं? क्या भारत का कानून इतना कमज़ोर है कि एक शांतिप्रिय धर्म के होने की वजह से हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अलग धर्म होने की वजह से या फिर अलग मज़हब होने की वजह से अलग अलग कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्रिमिनल कोई भी हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके ऊपर एक ही तरह से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आज के मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं और इस विद्रोही गैंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे।